नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर में 23 अगस्त 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि आपके एग्जाम CHSL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC, इंटेलिजेंस ब्यूरो, CPSI, दिल्ली पुलिस एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम के साथ साथ PET एग्जाम और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए भी यह हेल्प करेगी। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट नेशनल अफेयर्स, यानी राष्ट्रीय मामलों में डीएनए बेस्ड वैक्सीन जाइडस कैडिला की ZYCOV-D गेट्स इमरजेंसी अप्रूवल इन इंडिया, यानी भारत में आपातकालीन स्वीकृति मिल गई है किसे? ZYCOV-D वैक्सीन को। तो यह किसकी है? यह जाइडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन है, जिसे DCGI ने आपात मंजूरी दे दी है। तो दिस वैक्सीन फ्रॉम जाइडस कैडिला इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट डीएनए बेस्ड वैक्सीन। यह दुनिया की पहली डीएनए आधारित कोरोना वैक्सीन है। कोवैक्सीन के बाद यह दूसरी स्वदेशी वैक्सीन है, ये भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों यह वैक्सीन 12 साल या उससे अधिक उम्र के बच्चों को भी दिया जा सकता है। इसमें 3 डोजेज होंगे, यानी दिस 3 डोज वैक्सीन कॉजेज द बॉडी टू प्रोड्यूस द स्पाइक प्रोटीन ऑफ कोविड-19 एंड दस प्रोड्यूस एंटीबॉडीज दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द वायरस। और ज्यादातर कोरोना वैक्सीन के 2 डोज लगते हैं, लेकिन कैडिला की इसमें 3 डोज लगेंगे। और वैक्सीन की सबसे खास बात यह है कि यह सुई से नहीं लगाई जाएगी, यह एक खास डिवाइस इसमें प्रयोग किया जाएगा। और इस वैक्सीन को 12 to 18 ईयर आयु के लोगों को लगाया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, पीपल अबव 18 ईयर ऑफ एज कैन ऑल्सो टेक दिस वैक्सीन। तो यह जो है ध्यान रखेंगे। और यह बायोटेक्नोलॉजी विभाग के साथ पार्टनरशिप में जाइडस कैडिला ने बनाया है। और यहाँ पर यह छठा टीका हो जाएगा, यानी छठवां टीका, और पूर्णतः स्वदेशी तरीके से विकसित यह दूसरी वैक्सीन है, जिसे DCGI ने मंजूरी दी है। और इसकी कीमत, हालांकि सरकार तो फ्री में देगी, इसकी कीमत अगर अलग से लगवाते हैं तो 700 से 1500 रुपए के बीच रखी जाएगी। इससे पहले आपने देखा होगा अब तक 6 टीके हो गए हैं। जॉनसन एंड जॉनसन, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी, मॉडर्ना, यह सब टीके भी भारत में अब शुरू हो गए हैं। अब बढ़ते हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट सिनेमा थिएटर ओपन इन लद्दाख। दोस्तों लद्दाख जो कि यूनियन टेरिटरी स्टेट है, केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि जम्मू कश्मीर से अलग होकर बनाया गया 2019 एक्ट के तहत। तो दोस्तों लद्दाख में पहला सिनेमा थिएटर खुल गया है। यह 11,562 फीट की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। इसे दुनिया का सबसे ऊंचा सिनेमा थिएटर माना जा रहा है। तो यहाँ के लोग काफी खुश हैं इसे देख करके। और यह पूरा लद्दाख रीजन है, देख सकते हैं। लेह जो कि सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर, इंडस नदी के किनारे बसा हुआ है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, इंडिया फर्स्ट स्मोक टावर कंप्लीटेड इन कनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस दिल्ली में स्थान है, जहां पर तैयार हुआ भारत का पहला स्मोक टावर, जिसे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल आज ही उसका उद्घाटन करेंगे। तो दिल्ली कैबिनेट ने 2020 में इस स्मोक टावर परियोजना को मंजूरी दी थी। और यह 20 मीटर संरचना वाले टावर, जिसे 1 किलोमीटर के दायरे में हवा की क्वालिटी को सुधार के लिए स्थापित किया गया है। तो इस तरह से एक और आनंद विहार में भी लगाया जा रहा है। तो ये आप सीधे सीधे याद रखें कि दिल्ली में पहला स्मोक टावर लगाया गया। और यह टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड दोनों स्मोक टावर का निर्माण IIT बंबई के तकनीकी सहयोग से कर रहा था। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में। नेवी वॉरशिप रीच गुआम टू पार्टिसिपेट इन मालाबार एक्सरसाइज, यानी मालाबार अभ्यास में भाग लेने के लिए गुआम पहुंचे नौसेना के युद्धपोत। दोस्तों यह जो मालाबार यह एक्सरसाइज है, क्वाड कंट्री में कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत। हालांकि ये जो मालाबार नौसैनिक अभ्यास है, सबसे पहले अमेरिका और भारत ने शुरू किया था। फिर धीरे धीरे इसमें जापान ऐड हुआ,
फिर ऑस्ट्रेलिया भी 2020 से ऐड हो गया। तो 26 अगस्त से यह शुरू हो रहा है और नौसेना में जैसे आईएनएस शिवालिक, आईएनएस कदमत, दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत महासागर में राष्ट्रों के लिए उनकी चल रही तैनाती के हिस्से के रूप में अमेरिकी क्षेत्र गुआम पहुंचा है हमारा यह पोत। तो यह इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और 1992 से यह मालाबार अभ्यास चल रहा है। मैंने जैसा कि बताया 2015 में जापान शामिल हुआ त्रिपक्षीय प्रारूप में और 2020 में ऑस्ट्रेलिया भी। बीच में चीन की वजह से यह लोग थोड़ा सा दूरी बना रहे थे, लेकिन चीन की हरकतों की वजह से यह सारे देश एक दूसरे के निकट आ गए हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों, न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर गेट्स फर्स्ट फीमेल कमांडर, यानी न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को मिली पहली महिला कमांडर, और वो भी कहां, अमेरिका की नौसेना कि कैप्टन एमी बर्न स्मिथ ने परमाणु विज्ञान वाहक पोत की पहली महिला कमांडर बनकर इतिहास रच दिया है। यह भी पॉइंट, इनका नाम याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व में भी इन्हें डाला जा सकता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, इंडिया विल नाउ बाय 70,000 AK-103 राइफल फ्रॉम रसिया, यानी भारत अब रूस से खरीदेगा 70,000 AK-103 राइफल। यह इसके लिए भारत ने समझौता कर लिया है। रक्षा मंत्रालय की ओर से यह करार देश की सेना को और मजबूत बनाएगा। तो यह असॉल्ट राइफल्स है, इसे खरीदने का करार किया है हमारी भारत सरकार ने, और रूस से मिलने वाली AK-103 असॉल्ट राइफलों में से ज्यादातर भारतीय वायुसेना को दी जाएंगी, यानी इंडियन एयरफोर्स को दी जाएगी। राइफल की तत्काल खरीद तीनों सेनाओं को दी गई आर्थिक शक्तियों के तहत की जा रही है। और दोस्तों आपको बता दें कि 2017 में ही भारत ने 7 लाख राइफल और 44,000 हल्की मशीन गन, करीब 44,600 कार्बाइन खरीदने की प्रक्रिया की शुरुआत की थी और बाद में जाकर के इस पर साइन किया गया। तो इस तरह से ये AK-103 राइफल भारत की इंसास राइफल की जगह लेगी, ये भी ध्यान रखेंगे। और सीधे प्रश्न पूछ लेगा कि भारत ने अभी हाल ही में किस देश से AK-103 राइफल खरीदने की बात की है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट स्कीम में आज हम बात करेंगे अंत्योदय अन्न योजना की। दोस्तों यह 25 दिसंबर 2000 को खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। उस समय एनडीए की ही गवर्नमेंट थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर ही यह शुरू की गई थी। इस योजना के तहत इनिशियली 10 लाख फैमिलीज वर कवर्ड अंडर दिस स्कीम, और अब अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत दिव्यांगों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो इस तरह से 35 kg राशन हर महीने प्रदान किया जाएगा, जिसमें 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलोग्राम के हिसाब से चावल दिया जाएगा। तो यह भी बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, इसे भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी में। आज एकदम फैक्ट बेस्ड है, लेकिन यहां से भी आप लोगों के वनडे एग्जाम में सीधे प्रश्न आते हैं कि इकोसिस्टम, हालांकि स्टेट सर्विसेज में यूपीपीसीएस में भी आ गया था और वनडे एग्जाम में तो आते ही आते हैं। जैसे इकोसिस्टम वर्ड को किसने यूज किया था, तो एजी टांसले ने। इकोलॉजी शब्द को अर्नेस्ट हैकल ने किया था। इसी तरह से बायोस्फीयर को एडवर्ड स्वेस ने किया था। इसी तरह से इकोलॉजिकल नीचे को किसने किया था, तो जोसेफ ग्रीनेल, ये कई बार आया हुआ एग्जाम में। इसी तरह से जैविक विविधता को थॉमस यूजीन लवजॉय, और जैव विविधता को WC रोसेन, और हॉट स्पॉट को नॉर्मन मायर्स ने यूज किया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं वेरियस नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी न्यूज में। इस्माइल साबरी याकूब अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया। दोस्तों मलेशिया में जो राजनीतिक संकट चल रहा था वह अब समाप्त हो गया है। देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिए गए हैं, उनका नाम है इस्माइल साबरी याकूब। तो इस तरह से सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह ने कहा कि इस्माइल को 114 सांसदों का समर्थन यानी बहुमत हासिल है, इसलिए वह मलेशिया के नवे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले लिए हैं। और यह सबसे पुरानी पार्टी है, 2018 तक इसने शासन किया था, 1957 से लेकर के आजादी के बाद से लेकर 2018 में यह पार्टी से बाहर हो गई थी। 2018 में यासीन साहब आए थे, तो उसके बाद फिर जो 18 महीने के बाद फिर वापसी कर दी है इस पार्टी ने। अब बढ़ते हैं दोस्तों बुक्स एंड अवार्ड्स में। आज फेमस बुक्स बाय शशि थरूर की पुस्तकों की चर्चा करेंगे।
दोस्तों शशि थरूर का नाम सुना होगा, यह त्रिवेंद्रपुरम से सांसद है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हैं और यह ध्यान रखेंगे संयुक्त राष्ट्र महासचिव का भी इलेक्शन यह लड़ चुके हैं। तो इंटरनेशनल व्यक्तित्व हैं, इनकी पुस्तकें हैं रीजन्स ऑफ स्टेट, इंडिया From Midnight to the Millennium, Nehru, the Convention of India, Booklets in Baghdad, The Elephant, the Tiger in the Cell Phone, Reflection on India, the Emerging 21st Century Power, and Shadow Across the Playing Field, 60 साल भारत पाकिस्तान क्रिकेट, शहरयार खान के साथ इसको पुस्तक को लिखे थे। इसी तरह से ये बुक कई बार एग्जाम में आई थी, पैक्स इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ 21st सेंचुरी, डार्कनेस ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, व्हाई आई एम ए हिंदू, इस तरह से, और द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, ये भी इन्हीं की पुस्तकें हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज में। बीपीसीएल लॉन्च ए चैटबॉट ऊर्जा बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, यानी भारत पेट्रोलियम कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी पर आधारित चैटबॉट ऊर्जा को लॉन्च किया है। और यह किस लिए काम करेगा? यह ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए, उनके सवालों मुद्दों के तेजी से समाधान के लिए यह तैयार किया गया है। दिस फैसिलिटी इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडियाज ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। चैटबॉट इज ए वन ऑफ ए kind virtual assistant with AI and NLP यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज, और ऊर्जा चैटबॉट 600 से अधिक उपयोग के मामलों में इसे प्रशिक्षित है और इस तरह से लोगों को काफी लाभ मिलेगा। तो यह भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं स्पोर्ट न्यूज में। वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप, शैली सिंह क्लिंचेस सिल्वर इन वुमेन लॉन्ग जंप स्पोर्ट, यानी लॉन्ग जंप खेल प्रतियोगिता में रजत पदक जीता हमारे देश की शैली सिंह ने। 1 सेंटीमीटर से रह गई, नहीं तो यह गोल्ड मेडल जीतती, तो दूसरे स्थान पे रही। और इस तरह से पहले स्थान पर स्वीडन की 18 ईयर माजा असकाग और कांस्य पदक यूक्रेन की मारिया हारिलोवा ने जीता है। इस तरह से शैली जो है अंजू बॉबी जॉर्ज के अकादमी में प्रशिक्षण लेती हैं, उन्हीं के हस्बैंड हैं बॉबी जॉर्ज, उनके कोच हैं। और इस तरह से अभी शनिवार को ही अमित खत्री ने अंडर 20 एथलेटिक चैंपियन में पुरुषों की 10 किलोमीटर रेस वॉक में भी इतिहास रचा। तो इस तरह से उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। तो इस बार आप देख रहे हैं कि 3 पदक जीत चुके हैं, तो और रिले रेस में भी जीता था। तो इस तरह से इतिहास में आप देख सकते हैं टोटल यहाँ सीमा एमथिल जीत चुकी हैं, नीरज चोपड़ा, हिमा दास 3 लोग हो गए, नवजीत कौर ढिल्लो 4, 5, अब 7 पदक टोटल हो गए हैं, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डेज में। आज इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबॉलिशन, यानी 23 अगस्त को दास व्यापार एवं उसके उन्मूलन के संस्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल। तो यह जो है पहली बार कई देशों ने मनाया, विशेष रूप से हैती में 23 अगस्त 1998 को, सेनेगल ने 1999 को मनाया। तो द इंटरनेशनल डे फॉर रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबॉलिशन इज observed on 23rd August because of an important event that took place around this date। तो यहाँ पर घटना हुई थी सैन डोमिंगो में, यानी 18वीं शताब्दी कह सकते हैं। सैन डोमिंगो जो आधुनिक दिन हैती और डोमिनिक गणराज्य है, तो 18वीं शताब्दी में फ्रांस का एक पूर्व औपनिवेशिक समझौता था। तो इट इज ए डे टू ऑनर द मेन एंड वुमेन who revolted in Saint Domingo in 1791 and paved the way for the end of slavery and dehumanization। तो इस तरह से इसी की याद में यह मनाया जाता है, यूनेस्को ने इस पर किया था। अब बढ़ते हैं, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। आज विश्व की प्रमुख जल संधियों की बात करेंगे। दोस्तों स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? इसे जल डबरू मध्य भी हिंदी में कहते हैं, जल संधियां भी कहते हैं। इसका मतलब दे आर कनेक्ट टू सी एंड सेपरेट टू लैंड, यानी 2 स्थलों को अलग करती हैं और 2 सागरों को जोड़ती हैं। तो मलक्का स्टेट, स्टेट ऑफ मलक्का, तो अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी को यह जोड़ रही है और इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करती है। इसी तरह से सुंडा स्टेट जावा और सुमात्रा को अलग करती है, इसीलिए देखिए इंडोनेशिया दिया है। तो जावा एंड सुमात्रा आइलैंड इज पार्ट ऑफ इंडोनेशिया। तो जावा सी एंड इंडियन ओशियन को यूकाटन चैनल या स्ट्रेट कहते हैं। तो मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सी, तो यह मैक्सिको और क्यूबा को अलग करता है।
अब यहाँ थोड़ा सा मानचित्र में देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कैरेबियन सी और गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो ये देख रहे हैं ना, तो ये मैक्सिको और ये क्यूबा है, तो क्यूबा को अलग कर रहा है, इसे युकाटन जल संधि कहा जाता है। इसी तरह देख रहे हैं जावा सी और इधर ये इंडियन ओशियन है, ये जावा सी है, तो ये सुंडा स्टेट है, यहाँ पर मानचित्र में देखेंगे तो यह जावा और सुमात्रा द्वीप को अलग करती है, याद हो जाएगा। तो इस तरह से इन्हें ध्यान रखेंगे। और फिर कौन सा बोला था, जावा सी मैक्सिको हो गया, युकाटन भी कर दिया, मलक्का जल मरूमत बता ही दिया, अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी और इंडोनेशिया मलेशिया। तो अब देखिए ये क्या है, इंडोनेशिया, ये मलेशिया, यही बीच में मलक्का जल संधि है, याद हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है मैसिना जल संधि, इसे जल मरूमत यानी ये मेडिटेरियन सी में है, भूमध्य सागर, तो इटली और सिसिली द्वीप को अलग करती है। तो इटली कहाँ होगा, यहाँ पर देखे ना, ये इटली है, यही कोर्सिका और सार्डिनिया भी है, बेनिफेसियो स्टेट भी है, ये मेडिटेरियन सी, यहाँ पर अपने एटलस में जरूर देखिएगा आप लोग, बाबल मंडीव स्टेट, तो इसे आंसुओं का द्वार कहा जाता है। तो रेड सी एंड अदन की खाड़ी, यमन और जिबूती, तो ये देख रहे हैं ना बाबल मंडीव जल संधि, ये लाल सागर है, ये अदन की खाड़ी है, ये यमन देश है, और ये यहाँ पर जिबूती है अफ्रीका महाद्वीप में, तो ये भी याद हो जाएगा। और नेक्स्ट है यहाँ पर कुक स्टेट, तो कुक स्टेट यहाँ देख सकते हैं, ये न्यूजीलैंड, नॉर्थ आइलैंड एंड साउथ आइलैंड को कुक स्टेट अलग करता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं मोजाम्बिक स्टेट या मोजाम्बिक चैनल भी इसे कहते हैं, यहाँ पर आप यहाँ मानचित्र में देखेंगे तो यह है मेडागास्कर, इसको मालागासी भी कहते हैं, ये मोजाम्बिक है, इसी के बीच में यह मोजाम्बिक चैनल है। नेक्स्ट है आप यहाँ पर देख सकते हैं बास स्टेट, यह तस्मान सी और दक्षिणी सागर यानी तस्मानिया को अलग करता है, ये देख रहे हैं ना, ये बास स्टेट है और ये टॉरस स्टेट है, अराफुरा सी और कोरल सी, और न्यूगिनी और ऊपर केप रायर यानी ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है, तो दोनों यहाँ पर याद रखिएगा। अब बात करते हैं बेरिंग स्टेट की, तो बेरिंग सी और चुपची सागर को अलग करता है यानी अलास्का और रूस, तो यहाँ पर देखिए बेरिंग सी कहाँ है, यहाँ पर आपको मिलेगा, ये देखिए लिखा हुआ है चुपची सागर और अलास्का, ये पूरा अमेरिका का अलास्का प्रांत है, ये रूस है, याद हो जाएगा। और इसी तरह से जो है नेक्स्ट है डेविस स्ट्रेट यानी बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग करता है, ये ग्रीनलैंड है देख रहे हैं और ये कनाडा है, तो बैफिन आइलैंड और ये ग्रीनलैंड है, तो यह बैफिन आइलैंड, तो यहीं पर डेविस स्टेट है, याद रखेंगे। इन 10 स्टेट को याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्नों का, कल के प्रश्नों का यह उत्तर है, आप लोग जरूर मिलान करिएगा। और अब आते हैं आप लोगों के सेक्शन में जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में हैं साई तेजा डुग्गी, स्नेहा शर्मा, नाइम अंसारी, मोहम्मद मोनाजिर सुहेल, अग्निश्वर चटर्जी, एकता सरबर्था बनर्जी, संजय नेगी, अनु धामा, विनोद जायसवाल, स्कोर 100, स्वागतिका दलाई, इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिया है। आशा करता हूं कि आज और ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर देंगे। तो आज पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने, रिसेंटली इन विच हिमालयन स्टेट यूनियन टेरिटरी स्टेट हैज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट सिनेमा थिएटर बीन ओपन, यानी लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच कंट्री विल इंडिया बाई AK-103 राइफल्स, किस देश से खरीद रहा है, रूस, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है who had used the term hot spot for the first time which is related to the environment, तो इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, जी टंसले ने, अर्नेस्ट हैकल ने, एडवर्ड सुएस ने, नॉर्मन मायर्स ने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने, इस्माइल साबरी याकूब, मुहिद्दीन यासीन, यासीन मोहम्मद या याकूब अंसारी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया, प्रणब मुखर्जी, राजीव गांधी, शशि थरूर, रामचंद्र गुहा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पेट्रोलियम कंपनी हैज रिसेंटली डेवलप्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी बेस्ड चैटबॉट ऊर्जा टू improve customer experience and speedy resolution of their queries and issues, तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड या रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज द अंत्योदय अन्न योजना स्टार्टेड, 1999, 2000, 2001, 2007। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है शैली सिंह हैज वॉन सिल्वर इन विच वुमेन्स स्पोर्ट इवेंट एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप, लंबी कूद,
थ्रो द फ्लाईव्हील, चक्का फेंक, भाला फेंक, जेवलिन थ्रो, 400 मीटर रेस या रन। तो इसी में से बताना है। नेक्स्ट है व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबॉलिशन ऑब्जर्व? 19 अगस्त, 20 अगस्त, 21 अगस्त, 23 अगस्त। एंड लास्ट क्वेश्चन है बाबेल मंडेव जल संधि या जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? बाबेल मंडेव स्टेट सेपरेट विच टू कंट्री? ईरान एंड ओमान, यमन एंड ओमान, यमन एंड जिबूती, जिबूती एंड सऊदी अरब। तो इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।